प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो आज की इस क्लास में हम दोस्तों पीटीटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों पीटीटी के एग्जाम को मात्र एक दिन बचा है और दोस्तों आज की ये क्लास आपकी इंडिया जीके की रहने वाली है। आपको पता है दोस्तों आपकी परीक्षा में इंडिया जीके से 50% आते हैं, जो कि दोस्तों आपके 150 नंबर के रहते हैं। अगर दोस्तों आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आपका दोस्तों इंडिया जीके पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इस क्लास में हम दोस्तों जो इंडिया जीके से जितने सारे प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न दोस्तों मैंने बनाने की कोशिश की है और सारे दोस्तों ये प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है। बाहर से एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए इस क्लास को पूरा देख लो। आपके दोस्तों कम से कम ठीक है ना 150 में से 130 नंबर पक्के हैं। दोस्तों जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं मैंने सभी प्रश्न बनाने की कोशिश की है और ये क्लास दोस्तों अंतिम समय में आपके लिए रामबाण रहने वाली है। अगर इस क्लास को आप देख के चले जाते हो तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और इसमें से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत आकार में किस प्रकार का है। दोस्तों प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, पहले सरल प्रश्न आएंगे उसके बाद थोड़े हार्ड ऐसे दोस्तों प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट कीजिए भारत का आकार किस प्रकार का है या दोस्तों भारत आकार में किस प्रकार का है। तो देखिए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है भारत, या दुनिया का सबसे छठा बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत दोस्तों आकार में ठीक है ना, भारत आकार में दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आप सभी साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे और दोस्तों काउंट कीजिए इन प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं। आपका टेस्ट लिया जा रहा है, मान लो कि दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गए तो आप इसका आंसर किस प्रकार देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पहला प्रश्न आपके सामने, भारत आकार में पहला प्रश्न आपके सामने भारत आकार में किस प्रकार का है। दोस्तों भारत है जो आकार में किस प्रकार का है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है और पीटीटी में दोस्तों छप सकता है। सारे प्रश्न दोस्तों आपको देखे जाएंगे कि कौन कौन सी परीक्षा में आए हुए हैं। सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी पहला प्रश्न आपके सामने, भारत आकार में किस प्रकार का है। दोस्तों भारत है जो आकार में किस प्रकार का है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सारे प्रश्न परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देख लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सामने डेट भी आपके सामने आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये पीटीटी में छप सकता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए भारत आकार में किस प्रकार का है। ऐसे प्रश्न को दोस्तों देखकर आपको घबराना नहीं है। भारत दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आप दोस्तों साथ साथ में कमेंट करेंगे और साथ साथ में काउंट करते रहिए आपके कितने सही होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है। दोस्तों जनसंख्या व क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा और क्षेत्रफल में चौथा, या दोस्तों जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 7वां, या दोस्तों जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में भी दूसरा, या दोस्तों जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, ऐसे प्रश्न आने वाले न तो इससे ज़्यादा हार्ड आएंगे इससे न सरल आएंगे, ठीक है ना। यही दोस्तों आप परीक्षा में प्रश्नों का लेवल रहने वाला है, इंडिया जीके को मजबूत कर दीजिए। तो दोस्तों विश्व में जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों भारत दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। अभी मैंने बताया था 7वां बड़ा ठीक है देश है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, सॉरी डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूरा आपका रिवीजन होने वाला है इस क्लास में, ठीक है ना, इंडिया जीके का पूरा रिवीजन। तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। दोस्तों जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो पूरी दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए 2.4, 1.8, 2.8 या दोस्तों 3.2%। फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों ये पूरा क्या है, ये पूरी दुनिया का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोल बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर ये भारत है। तो ये भारत है जो दोस्तों क्या है पूरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों कितने प्रतिशत हैं ये आपको कमेंट कर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, 1.8%, ठीक है ना, 1.8% हैं। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपके हो जाएंगे राइट। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को आप रट के जाएंगे एग्जाम से पहले। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अपने पास दोस्तों ओनली एक अंतिम दिन बचा है, तो इसको दोस्तों आपको क्या करना है, सफल बनाना है, वेस्ट नहीं करना है। अगला देखिए, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है।
फटाफट कमेंट कीजिए। भारत का दोस्तों अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों ऐसी क्लासें हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और लाइव क्लासेज भी होती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे लाइव क्लास होगी आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे वेरी गुड, बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है। तो वो आपको जगह देखिए 15 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 8 मिनट दक्षिण, या दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट, या दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट। ऐसे प्रश्नों को समझना नहीं है, रट लो एक बार, ठीक है ना। एक दिन के लिए तो दोस्तों आप रट ही सकते हो, फिर आप भले आपको याद मत हो, पर दोस्तों पीटीटी का एग्जाम अपन को क्या है, इस बार निकालना ही निकालना है, 400 प्लस लाने ही लाने हैं। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बिल्कुल सी कमेंट करे 37 डिग्री 6 मिनट, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे थोड़े सरल क्वेश्चन आने वाले, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आगे सरल भी आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 48 डिग्री 7 पूर्वी तथा यहाँ पर दोस्तों रेगिस्तान की पूर्ति करनी है के बीच में फैली हुई है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अक्षांतर, देशांतर और डिग्री वाले मामले थोड़े आपको याद रखना है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंडिया जीके के दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके आने वाले हैं और आगे थोड़े सरल प्रश्न भी आएंगे। ये देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, भारत का दोस्तों उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो देखिए 3122 किलोमीटर, 3344 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, या दोस्तों 3426 किलोमीटर। भारत का दोस्तों उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, 32 और 14 किलोमीटर, ठीक है ना। 32 और 14 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आपकी अग्नि परीक्षा है, इसको पूरा देख लो, आपका दोस्तों इंडिया जीके पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। पर यहाँ पर पूछा है कि कर्क रेखा राजस्थान में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर, 9 से, 6 से, या 7 से। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो आपके दोस्तों कितने राज्यों से हो जाएगी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है, 6 राज्यों से, ठीक है ना। 6 राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी से कमेंट कर रहा है 6 अभी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने नवा देखिए, कर्क रेखा गुजरती है, बताओ भाई कर्क रेखा महाराष्ट्र से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, या दोस्तों मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों, मध्य प्रदेश से। बिल्कुल मैं आपको दोस्तों कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जो विद्यार्थी दोस्तों एंड तक क्लास को वॉच करेगा उसके दोस्तों अच्छे स्कोर बनने संभावित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। बताओ भाई, इन चारों में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा, या दोस्तों मणिपुर। तो इसका सही उत्तर आपका मणिपुर है। जो भी विद्यार्थी मणिपुर कमेंट कर रहे हैं डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय मानक समय जो कि जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है। बताओ भाई दोस्तों, भारतीय मानक समय जो कि एक क्या है दोस्तों, जिसे मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है। पुरी से होकर, कोवलम से होकर, द्वारका से होकर, या दोस्तों इलाहाबाद से होकर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों इलाहाबाद से होकर गुजरती है और दोस्तों मानक समय भी निर्धारित करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है इंपॉर्टेंट, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण की उसके अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों कि विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा दोस्तों कौन, सर सिरिल रैडक्लिफ, ठीक है ना। सर सिरिल रैडक्लिफ के अध्यक्ष थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों आपको पता ही है कि पीटीटी में इंडिया जीके कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट करेंगे भाई, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। दोस्तों भारत और चीन सीमा की पूर्वी सीमा कौन कहलाती है। तो देखिए दोकी तामाबिल, मोरे, मैकमोहन रेखा, या दोस्तों डुरंगू रेखा। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। भारत चीन की सीमा की दोस्तों पूर्वी सीमा कौन कहलाती है,
मैकमोहन रेखा कहलाती है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वे देश हैं। दोस्तों मैकमोहन रेखा है वो किन देशों की सीमा बनाती है? भारत व बांग्लादेश की, भारत व पाकिस्तान की, भारत व चीन की, या दोस्तों भारत व नेपाल की। इन प्रश्नों से दोस्तों बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देख लो, क्योंकि ये दोस्तों हर परीक्षा में आने वाले सवाल है, ठीक है ना, प्रूफ आपके सामने। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? भारत व चीन, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत व चीन की सीमा बनाती है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। जो दोस्तों भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है उसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए 1914 में, 1912 में, 1913 में, 1911 में। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कब किया था? 1914 में किया गया था, ठीक है ना। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण दोस्तों 1914 में किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैकमोहन सीमा रेखा है वो भारत के दोस्तों कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? 7 से, 4 से, 5 से या 6 से? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 5 से, ठीक है ना। 5 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है मैकमोहन रेखा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए कि निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय सीमा के साथ सीमा साझा करता है राज्य के साथ? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट कर बताना है कि निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य दोस्तों भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं दोस्तों। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या दोस्तों कर्नाटक व तमिलनाडु। केरल का निकटवर्ती राज्य दोस्तों कौन से हैं? तो वो आपको हो जाएंगे कर्नाटक व तमिलनाडु, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की दोस्तों भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान की सीमा दोस्तों क्या है? बाहर से बहुत ही कम लगती है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी आपके साथ ही पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अंतिम एक दिन हमारे पास बचा है, तो इसमें दोस्तों इस इंडिया जीके की क्लास ले लीजिए, आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। जब आप एग्जाम लेके आओगे तो गुण गाओगे कि सर क्या बात है, जो प्रश्न आपने बताए वही आए। तो फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? अब देखो सबसे छोटे की बात हुई थी, अब सबसे लंबी का पूछा। फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा देश दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या चीन? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश सबसे अधिक या दोस्तों सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 21वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? दोस्तों इन चारों में से बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं मिलती है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो वो आपका हो जाएगा नागालैंड। बिल्कुल इसमें दोस्तों नागालैंड ऑप्शन नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, त्रिपुरा। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? वो आपको कमेंट कर बताना है। कौन कौन विद्यार्थी सही कर बता रहा है? बिल्कुल त्रिपुरा कमेंट कर रहे हैं आधे। सॉरी दोस्तों त्रिपुरा मैंने गलती से बता दिया, वो आपका मणिपुर है, ठीक है ना। अरे त्रिपुरा की सीमा तो लगती है बांग्लादेश से, पर मणिपुर की सीमा दोस्तों क्या है? बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा दोस्तों बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या नागालैंड? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका नागालैंड इसका सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नागालैंड कमेंट कर रहा है डी करेक्ट है आपका। चलिए 23वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों,
कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। इनमें से दोस्तों बांग्लादेश की सीमा कैसे नहीं लगती है, फटाफट कमेंट कीजिए। बांग्लादेश की सीमा तो वो आपका हो जाएगा मणिपुर की, ठीक है ना। मणिपुर से दोस्तों बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सारे प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। ये भी देखो दिल्ली कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए तीनों ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। भारत का दोस्तों ऐसा कौन सा प्रदेश है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न को थोड़ा घुमाया हुआ है। तो देखिए त्रिपुरा, मेघालय, असम या मिजोरम। तो यहाँ पर आपका त्रिपुरा सही है। त्रिपुरा दोस्तों बांग्लादेश से क्या है दोस्तों, तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी है कमेंट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो दोस्तों अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ सीमा करता है, साझा करता है। तो देखिए मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों इनमें से कमेंट करना है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो वह आपका दोस्तों कौन सा है, बिल्कुल त्रिपुरा कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। त्रिपुरा आपका सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी त्रिपुरा कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए। फालतू के प्रश्न न तो दोस्तों मैं लेके आता हूँ जो मक्खन होते हैं, मुझे लगता है कि ये प्रश्न सीधे परीक्षा में आएंगे, वही दोस्तों मैं आपके समक्ष लेके आता हूँ। अब कमेंट कीजिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। दोस्तों नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन कौन सा है। सिक्किम, भूटान, असम, बिहार, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असम व बिहार, ठीक है ना। ये नेपाल का दोस्तों क्या है, पड़ोसी भारतीय राज्य है। यहाँ पर सी देखो यहाँ पर 1 3 ऐसे लिखा है, उल्टा है, पर दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे आप बी लिखोगे ना तो बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। फटाफट कमेंट कीजिए, भारत में स्थल से घिरा राज्य कौन सा है। बिहार, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक या केरल। तो स्थल से घिरा हुआ राज्य दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा, बिहार। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बिहार कमेंट कर रहा है, पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो वह आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सिक्किम कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, कौन सा दोस्तों राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। त्रिपुरा, असम, मिजोरम या मेघालय। तो इसका सही उत्तर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे भाई। कौन कौन सही कमेंट कर रहा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है, मिजोरम, ठीक है ना। मिजोरम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ क्या करता है, साझा करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, शेयर करता है। अगला देखो भाई, अब सीमा ही शेयर हो रही, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे। अब कमेंट कीजिए, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। 8, 7, 9, 10 ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो वो आपके हो जाएंगे दोस्तों कितने, 9 राज्य, ठीक है ना। 9 राज्य दोस्तों समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। फटाफट कमेंट कर दो भाई, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। तो वो दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, सभी साथी एक बार कमेंट कर आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कमेंट करें सी ऑप्शन, वेरी गुड, 7516, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा चोटी कहाँ पर है भाई, अनाई मंडी पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में या दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी में। डोडा बेटा चोटी कहाँ पर है भाई, फटाफट कमेंट कर दो। डोडा बेटा चोटी, तो ये दोस्तों आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में, कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। सारी दोस्तों आपको चोटियाँ वगैरह याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विंध्यन, अरावली, पूर्वांचल या दोस्तों काराकोरम। तो इसका सही उत्तर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, विंध्यन, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या करती है,
गंगे मैदान को दक्षिणी पठार से अलग करती है, ठीक है ना। तो विजन आपकी राइट है। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। इंडिया जीके के दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों एक बार इसको देख लो, समझ लो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बस आपको ये प्रश्न याद होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? देखिए, सियाचिन, इस्वार, बोल्टोरो या दोस्तों बाटूरा। फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दोस्तों हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो वह आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? सियाचिन, ठीक है ना। सियाचिन इसका सही उत्तर है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। डंकन मार्ग के बीच स्थित है दोस्तों, डंकन मार्ग के बीच में कौन स्थित है? उत्तर और मध्य अंडमान, दक्षिण और लघु अंडमान, मध्य और दक्षिण अंडमान या दोस्तों लिटिल एंड ग्रेट निकोबार। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, डंकन मार्ग के बीच में कौन स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन? दक्षिण व लघु अंडमान। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने 37वां देखिए, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी पार हिमालय का एक भाग है, शिवालिक का एक भाग है, मध्य हिमालय का एक भाग है या लघु हिमालय का एक भाग है? तो ये दोस्तों मध्य हिमालय का एक भाग है, ठीक है ना। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का एक भाग है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। हिमालय के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, रट के जाना एग्जाम में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो वो आपकी हो जाएगी महेंद्रगिरी, ठीक है ना। महेंद्रगिरी दोस्तों क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों सह्याद्री किस प्रकार के जो पर्वत का उदाहरण है, ये आपको कमेंट कर बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास को पूरा जरूर देखें, ठीक है ना। भले लाइक वगैरह मत करो पर दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, बृहस्पत, वलित, अपशिष्ट या ज्वालामुखी। तो यहाँ पर पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? दोस्तों इन चारों में से आपको कमेंट करना है कि कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है। तो वो आपकी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल अनाई मुंडी हो जाएगी, ठीक है ना। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। निम्नलिखित में से दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या दोस्तों नंदा देवी? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? इन चारों में से आपको बताना है, ठीक है ना। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कंचनजंगा, ठीक है ना। इन चारों में से दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो दोस्तों क्या है? जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है। दोस्तों भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? नंदा देवी, कंचनजंगा, K2 गार्डविन आस्टविन या दोस्तों कामेत? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल K2 कमेंट कर रहे हैं, आधे आधे कंचनजंगा कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कंचनजंगा बिल्कुल राइट है। कंचनजंगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के दोस्तों किनारे हैं? व्यास के, चेनाब के, झेलम के या रावी के? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। जम्मू व कश्मीर की दोस्तों राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों झेलम में, ठीक है ना। झेलम की नदी के किनारे अवस्थित है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या दोस्तों रुद्रप्रयाग? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। देखिए, मंदाकिनी नदी और दोस्तों गंगा नदी से क्या निर्माण होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है ना। देवप्रयाग ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भागीरथ और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। भागीरथ और दोस्तों अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कौन सा है? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग या दोस्तों कर्णप्रयाग? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताओ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? व्यास, चेनाब, झेलम या रावी? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों?
झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आज का वेरी इंपॉर्टेंट। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने 45वां देखिए। भागीरथ और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल देवप्रयाग कहलाता है, विष्णुप्रयाग कहलाता है, रुद्रप्रयाग कहलाता है या कर्णप्रयाग कहलाता है। दोस्तों भागीरथ और अलकनंदा नदियों का मिश्रण स्थल क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने आज का वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय प्रायद्वीपों की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपों की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिस प्रकार दोस्तों इंडिया जीके में सवाल बनते हैं मैंने सारा बनाने की कोशिश की है, इसलिए दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूँ। तो यहाँ पर गोदावरी आंसर राइट है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालय सहायक नदी नहीं है? बताओ भाई। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालय सहायक नदी नहीं है? तो देखिए गिलगिट, द्रास, ठीक है, गोरतांग या जोक। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जोक, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने आज का है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम पूर्वी भाग से दोस्तों प्रवाहित नहीं होती है? देखो यहाँ पर पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है? केन, नर्मदा, बेतवा या चंबल। तो इसका सही उत्तर आपका नर्मदा है, ठीक है ना। नर्मदा दोस्तों क्या है, उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आज का है वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है। दोस्तों उत्तराखंड में अलकनंदा से कौन मिल जाती है? कनाताल, चंबा, देवप्रयाग या दोस्तों घनसाली। फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देवप्रयाग राइट है, ठीक है ना। उत्तराखंड में दोस्तों अलकनंदा से देवप्रयाग मिल जाती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आज का है वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल रहने वाला है, ठीक है ना। ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल है। देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है, तो उसको दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए नौकलाई जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात, जोग जलप्रपात या दोस्तों बहरई जलप्रपात। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे। दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है, तो उसको दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? नौकलाई जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात, जोग जलप्रपात या दोस्तों बहरई पानी जलप्रपात। तो इसका दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा शिव समुद्र जलप्रपात, ठीक है ना। शिव समुद्र जलप्रपात। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा राइट। आप दोस्तों कमेंट कीजिए इस इंडिया जीके के 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन दोस्तों क्या है जीके के आते हैं, उसमें से थोड़े करंट के आते हैं और थोड़े राजस्थान जीके के आते हैं। तो यानी दोस्तों कम से कम, ठीक है ना, 35 सवाल तो आपके पक्के दोस्तों क्या इंडिया जीके के आने वाले हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करने वाली है। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों हमारे चैनल पर संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जैसी क्लासें आ रही है आप दोस्तों सारी क्लासों को लेना है। जय हिंद, जय भारत।